गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने आपका पेपर थर्ड लिया है, थोड़ा सा चेंज के लिए। एम्ब्रियोलॉजी या जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे एम्ब्रियोलॉजी का क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं आप। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो अर्थ है उसको अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो भ्रूणों का अध्ययन यानी कि एम्ब्रियो का अध्ययन ही एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान कहलाता है। परंतु जब हम किसी भी जीव के परिवर्धन के अध्ययन के लिए हमें की बात करें तो हमें उसके कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी और प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनोलॉजी विज्ञान के क्षेत्रों में से भी मदद लेनी पड़ती है। अतः जंतु के डेवलपमेंट को अगर हमें ठीक से समझना है तो उसके लिए हमें सिर्फ भ्रूण का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, वरना हमें युग्मक कैसे बनते हैं, निषेचन कैसे होता है, मेटामॉर्फोसिस है, रीजनरेशन, ये सारी जो क्रियाएं हैं इनको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अतः कुछ वैज्ञानिकों ने इस भ्रूण विज्ञान का नाम उन्हें अधूरा लगा, क्योंकि इसका अर्थ केवल भ्रूणों का अध्ययन से ही निकलता है, और उन्होंने एक नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हम एक शब्द काम की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि आगे आती है। टेराटोलॉजी, विरूपता या वैरूपी। जैसे कि हम देखते भी हैं कई बार कि आनुवंशिक या जो वातावरणीय जो कारण है उनसे भ्रूणों में विरूपता, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, अर्थात वे सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं होते, और जिनकी वजह से, जिन पदार्थों की वजह से ये एबनॉर्मेलिटी आती है उसको हम कहते हैं टेराटोजन, विरूपताजनक। अब जो भ्रूणी यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजी है या भ्रूण का अध्ययन है उसकी क्या उपाय देगा, लाभ क्या है इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि सामान्यतः आर्थिक लाभ या स्वास्थ्य लाभ से मानते हैं। और कौन कौन से लाभ हैं इससे? सबसे पहला है प्रजनन एवं भ्रूणिकी। जो भ्रूणिकी है यानी कि एम्ब्रियोलॉजी है, इसकी एक जो शाखा है वो प्रजनन से संबंधित है। इस विषय की जानकारी से संतान विहीन, जिनके संतान नहीं होती, उन माता पिताओं को संतान सुख प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आजकल आप पढ़ते भी होंगे अखबार में कि बहुत ज़्यादा ये जो पेरेंट्स होते हैं जिनके संतान नहीं होती है उनके द्वारा ये विधि काम में ली जा रही है, जिसको हम IVF भी कहते हैं, या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ET के द्वारा जिनको संतान नहीं होती वो संतान सुख प्राप्त करते हैं। दूसरा है जन्मजात दोषों का निदान। जैसे कि हमें पता है कि अनेक बार जो सामान्य माता पिता होते हैं उनके भी दोषपूर्ण संतानें उत्पन्न होती हैं। यह जो दोष है वो आनुवंशिक हो सकते हैं अथवा भ्रूण के परिवर्धन में किसी टेराटोजन के उपस्थित होने के कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी टेराटोजन क्या होते हैं उसकी परिभाषा बताई है। जैसे कई बार गर्भवती स्त्रियां, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, कुछ औषधियों का सेवन करती हैं, तो ये जो मेडिसिन है, ये दवाइयाँ गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को विकृत बना सकती है। इसके बाद आता है जरण व भ्रूणिकी, एजिंग एंड एम्ब्रियोलॉजी। आयु या समय के साथ होने वाले कोशिकाओं में परिवर्तन को जरण कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है, और इसे समझने में भ्रूणिकी बहुत या एम्ब्रियोलॉजी सहायक है। इसके पश्चात आता है कैंसर एंड एम्ब्रियोलॉजी। कैंसर जो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, और ये जो वृद्धि है वो अविभेदित कोशिकाओं का गुण है। अविभेदित कोशिकाएं यानी कि जिनका कोई भी कार्य नहीं होता,
इस प्रकार वृद्धि व विभेदन संबंधी मूल प्रश्नों के हल भी एम्ब्रियोलॉजी